सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से इस वक्त आपके पास आते हैं। प्रभु, जिस बातों को आपने मेरी जहन में डाला है, जिस बातों को आपने मेरी बुद्धि में डाला है, उसको इन लोगों को सिखा सकूं, जितने देख रहे हैं उनको बता सकूं, और उसके बाद जहां तक ये वीडियो जाएगी वो सब भी इस बात को समझ सकें, ऐसी कृपा यीशु आपसे मांगता हूं। प्रभु जी, सब डिस्टर्बेंस के स्पिरिट को यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ तू और कोई नहीं, सब कुछ तेरे हाथों में। और यह प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। जी, एक अच्छी ताली के साथ बैठ जाए। जी, बैठिए बैठिए। सलोमी, वो पानी देना। आपका बाइबल, आपका नोट्स, आपका आप जैसे उसको लिखना या देखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डेड वीडियो हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे जरूर डालेंगे। ओके, वाह, सब सेट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जितने फेसबुक पर और यूट्यूब पे जब ये रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से देखें। नहीं, आपको ही सेट करना है उसको। ओके, और जितने यहां पे यूथ बैठे हैं, आपको तो देखना ही है। जो यूथ के पेरेंट्स हैं, माता पिता, आपको भी देखना है। और साथ ही साथ ये जो आज का मैसेज है, ये आपसे भी रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये आपको कनेक्ट करेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो पोस्टर है आप इसको देख लें। लिखा है, जवानी के वो 17 साल। अगर यहां किसी की उम्र 13 है तो 13 से 30 होते हैं 17 साल। अब यहां कोई ऐसे हैं जिसका 17 साल कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब आप 30 के पार हो चुके हैं। यहां कोई ऐसे हैं जो अभी 20 साल के हैं। यहां कोई ऐसे हैं जिसकी उम्र अभी 15 है, लेकिन जिसका 30 पार हो चुका है। और आपके वक्त में यह टॉपिक नहीं था, क्योंकि हम जैसे 10% नहीं थे। और मैं समझता हूं कि अभी तक, क्योंकि मुझे 30 साल हो गए मिनिस्ट्री में, मैंने ऐसे टॉपिक पे किसी को बात करते हुए, शायद आपके भी हाथों में कभी ऐसी कोई वीडियो नहीं लगी। और अगर किसी ने किया है तो उसको सलूट है इस टॉपिक के ऊपर। तो आप सबसे रिलेटेड है, आप सबको ध्यान से सुनना है और बातों को समझना है। जब मैं कहता हूं कि जवानी के वो 17 साल, तो नीचे लिखा है, आपको दिख रहा है ब्रदर, लिखा है कि जो मनुष्य जीवन में, मानव जाति के जीवन में, शब्द को ठीक से पढ़ो, एक बार आता है। ये आपका 17 साल जवानी का चाहकर भी कभी रिपीट नहीं होगा। ये बात सही है? प्लीज रिस्पॉन्स करिए। ये बात सही है? या आप रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं? या तो हाथ उठाकर, या तो सर हिलाकर, या तो रिस्पॉन्स मुंह से जैसा बोलना है। यहाँ तक ठीक? जितने इस वक्त में देख रहे हैं फेसबुक पर, फिर से सबको वेलकम करता हूं। खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें। कितने लोग हैं अभी? ओके, 110 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जवानी के ये 17 साल आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा। आपका एज क्या है ब्रदर? सी 57। ये प्लास्टिक सर्जरी, ऐसे ही कह रहा हूं, नाराज मत होइए। ये प्लास्टिक सर्जरी कराकर भी ये फोटो में जवान दिखेंगे, जैसा रजनीकांत, आपको पता होगा राइट? जैसे कि फिल्म में होता है। बहुत सारे लोग होते हैं 70-80 साल के, लेकिन कुछ ऐसा करते हैं कि वो आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत फ्रेश और जवान लगते हैं, लेकिन अंदर से आप पता है कि ये लाइफ उसको वापस नहीं मिलेगी। राइट सिस्टर? या थैंक यू फॉर कमिंग।
मैं कभी कभी सोचता हूँ, खास करके जब मैं इसको बना रहा था, कि मेरे वक्त में ऐसे मेंटर्स या ऐसे बाइबल टीचर्स या ऐसे पास्टर्स क्यों नहीं थे। जब मैं 13 का था और जब मैंने वो जर्नी स्टार्ट करी थी, ये ऐसे वक्त होते हैं जिसको कहते हैं गोल्डन एज। अगर इसको ठीक से नहीं संभाला, गई भैंस पानी में। जिसके चलते आपके बीच आज इन बातों को रख रहा हूं। तो लिखा है कि इसको समझिए, एक बार ही की है जवानी। पढ़ सकते हैं वापस, एक बार की, बस वापस कभी नहीं आएगी। आप चाहे कुछ भी कर लो, वापस कभी नहीं आएगी। तो प्रश्न उठता है कि अगर ये एक बार ही की जवानी है, पढ़िएगा प्लीज, एक बार की जवानी को। आपका लड़का कितना साल का है? ये लड़का कितना साल का है? देखो, ये मैसेज अभी इसके लिए। अब ये इसको कैसे लेता है, ये उसके ऊपर है। यहां कुछ 12, 13, 14, 15 साल के होंगे, जैसे मेरा लड़का 15 साल का है। ये मैसेज अब इसके लिए है। ये इसको कैसे लेता है, ये इसके ऊपर है। यहां कुछ बच्चे बैठे हैं जो अभी 10 के हैं शायद, और वो यहां तक पहुंचेंगे। अब ये इनके ऊपर है कि ये इसको कैसे लेते हैं। बट जो यहाँ पर 50 के हैं, जैसे मैं 50 का हूँ, आप 50 की क्रॉस कर चुके हैं, कोई 40 का है, कोई 35 का है, कोई 25 का है। आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हैं। आमीन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, कैसे बिताओगे आप उसको कैसा जीना चाहोगे। तो जिसके चलते ये कॉन्सेप्ट मैंने लाया, एक होती है बालक बुद्धि और एक होती है गुरु बुद्धि, जिसको कहते हैं, जबकि ये आपको दिखता है कि ये बुजुर्ग है। नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूं एज की, मैं बात कर रहा हूं बुद्धि की। क्योंकि आदमी 50 का होकर भी बुद्धि रखता है 15 का। बच्चा 15 का होकर भी, आगे बोल दो, बुद्धि रख सकता है 50 का। तो सारा खेल है बुद्धि का। और आपको पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा का पहला वरदान बुद्धि और ज्ञान। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर चाहता है, और बाइबल खुद कहती है कि जिसके पास में बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे। हमको बुद्धिमान कौन बनाता है? परमेश्वर का वचन। हम जितना वचन में मजबूत होते हैं, हम उतना बुद्धिमान होते हैं। तो जिसके चलते मैंने ये कॉन्सेप्ट लाया। तो सबसे पहले ये चित्र देखिए, लिखा है कि बालक बुद्धि क्रिश्चियंस। मेरा क्रिश्चियन से मतलब है रिलीजन नहीं, मेरा क्रिश्चियन से मतलब है क्राइस्ट फॉलोअर्स, जो यीशु के पीछे चलते हैं। तो कुछ क्रिश्चियंस ऐसे हैं जिसको कहते हैं बालक बुद्धि क्रिश्चियंस। आप जरा फोटो देख लीजिएगा। अब ये कौन सा उम्र है? आपका दिमाग देखते कितना चलता है। इसकी उम्र क्या है? मैंने अभी बताया था आपको, इसकी उम्र क्या है, अभी बताया था। यह 50 का भी हो सकता है, अभी बताया था, याद है? 50 का उम्र का होकर भी वो बच्चा हो सकता है, और बच्चा होकर भी वो 50 का हो सकता है। सारा खेल बुद्धि का है। तो बच्चे का फोटो मत देखो, मैं बुद्धि की बात कर रहा हूं, इसलिए लिखा है बालक बुद्धि क्रिश्चियंस। और दूसरे होते हैं गुरु बुद्धि क्रिश्चियंस। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं, मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैंने को कनेक्ट करना है गुरु से। मैं यहाँ बच्चे की फोटो नहीं लगा सकता, मैंने बच्चे की फोटो यहाँ रखी है, लेकिन ये 50 का हो सकता है। मैंने बुजुर्ग की फोटो यहाँ रखी है, ये 15 का भी हो सकता है। सारा खेल बुद्धि का है। यहाँ तक ठीक है? तो जिसके चलते एक वचन है जो पौलुस कहता है, आइए इसको पढ़ते हैं। मैं पौलुस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंफर्म नहीं है कि किसने लिखा है, बट इसकी लिखाई से पता चलता है कि यह पौलुस है, इसलिए मैंने पौलुस कहा। लिखा है इब्रानियों 5:12, एक साथ पढ़ते हैं। लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। जरा वचन को पढ़िए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को, ये कौन है? ये बालक हो सकता है, क्योंकि इसको वचन की पहचान नहीं है, इसलिए ये बालक है। और जो बालक था उसको वचन की पहचान है, वो ऐसा हो सकता है। तो सारा खेल किसका है? बुद्धि का। अब इसको कनेक्ट करता हूं कैसे? ऊपर फिर से पढ़िए, लिखा है समय के विचार से। तो इसकी समय बीत रही है,
लेकिन ये अभी भी बालक है। तो लिखा है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। अब मैं वापस अगर पीछे जाऊं तो इस बच्चे की फोटो मत देखो। ये बच्चा समय के हिसाब से बच्चा ही रह गया, जबकि इसको बनना था ऐसा। समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, लेकिन बच्चा का बच्चा ही होता जा रहा है। जब किसी बच्चे को हम देखते हैं, यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ग्रो करे, आपका बच्चा बढ़े। कुछ पास्टर्स यहाँ बैठे हैं जिसको मैं खुद को भी गिनती करूंगा। हम जानते हैं कि कुछ लोग चर्च तो आ रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे, और उसको पौलुस कहता है क्योंकि वो बालक है। तो जिसको वचन की पहचान नहीं है वो बालक है, और जिसको वचन की पहचान हो गई, भले वो इस तरह का दिखता हो, वो गुरु है। वाह, बात समझ में आई? तो जिसके चलते ये वचन हमको दूध का दूध और पानी का पानी करके बताता है कि अगर वचन की पहचान हुई तो आप गुरु हैं। जिस शब्द को आप यहाँ पे गुरु पढ़ रहे हैं, माफ करना, उसको कहते हैं ग्रीक में डिडास्कलोस। बोल सकते हैं डिडास्कलोस। डिडास्कलोस का मतलब है टीचर एक्नॉलेज्ड फॉर देयर मास्टरी इन देयर फील्ड ऑफ लर्निंग। उसकी जो शिक्षा है ना, उसमें उसने मास्टरी की है, उसको कहते हैं डिडास्कलोस। ये देखिए, ये देखिए, ये है उसका स्ट्रॉन्ग्स, ये ग्रीक वर्ड है। तो जब पौलुस कह रहा था कि तुम गुरु हो जाओ, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को, ओके वापस पीछे जाते हैं, ये बच्चा कौन है? मास्टरी हासिल किया है, क्योंकि इस बच्चे को वचन की पहचान हो गई। उम्र क्या है? 15। उम्र क्या है? 12 या 13। उम्र क्या है? या तो 50। लेकिन ये यहां पहुंचकर भी अगर वचन की पहचान नहीं रख रहा है तो ये अभी भी दूध पी रहा है। बात समझ में आ गई? कितने लोग चर्च में आते हैं आपको पता है? बट एक्सक्यूज मी, चाय अच्छी थी। या वापस आते हैं, सब ठीक? या गॉड ब्लेस। कितने लोग चर्च आते हैं लेकिन अभी भी बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे आपको मुझको मिलते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर भी। पास्टर जी प्रार्थना कर दो, जबकि 20-20 साल से चर्च में आ रहा है। मैं उसको क्या कहूं? बालक। अभी तक वचन को नहीं समझ रहा है, मैं उसको क्या कहूं? बालक। इसलिए टॉपिक क्या रखा था मैंने, अगर आपको याद होगा, ये देखो। मेरी प्रार्थना है कि आज का मीटिंग खत्म होते होते आप यहां से यहां पहुंच जाओ, और जो एक बार ऐसा हो गया, ये देखो, वो मास्टरी हासिल कर गया, उसकी लाइफ में आंधी तूफान जरूर आएगा, सुनामी, लैला, कैटरीना सब आएगी, उसका फाउंडेशन कभी नहीं हिलेगा। एक होता है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम आता है, उसके मुंह से क्या शब्द निकलता है उसी से पता चलता है गुरु है या बालक। जैसी डॉक्टर की रिपोर्ट आई उसी वक्त पता चलता है कि गुरु है या बालक। आपके लाइफ में उथल पुथल होता है आपका जिंदगी, तभी पता चलता है बालक है या गुरु। परमेश्वर चाहता है कि हम गुरु बने। यहां तक ठीक? इसको पढ़िएगा प्लीज। लिखा है कि बड़ा सवाल, आर यू रेडी फॉर दिस? क्या गुरु बनने का वक्त आपके हाथों से जा रहा है? गुरु बनने का वक्त आपके हाथों से जा रहा है। हमने ये साल कदम रखा था 2024 में, अब देखो आधा साल खत्म हो रहा है। आधा साल कब गया पता ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि पिछले ही दिन हमने न्यू ईयर का केक काटा था या जो भी है। ऐसे भाग रहा है लाइफ। इसको जब हॉस्पिटल से लाए थे नतानियल को, तो हमने बोला यार बच्चा आ गया, बच्चा आ गया, देखते देखो घोड़ा हो गया। अभी अगर मैं इसको अभी खड़ा करूं तो इसकी हाइट में शायद ब्रदर के अलावा, 1-2 के अलावा कोई मैच नहीं कर पाएगा। यू अंडरस्टैंड?
ऐसे बढ़ रहे हैं बच्चे। तो लिखा है कि गुरु बनने का वक्त आपके हाथों से कहीं जा तो नहीं रहा है। आपने आपकी लाइफ को कौन से, एक साथ बोलो, 17 साल। अब जिसका है मैं उसको तो ज्यादा कनेक्ट, लेकिन जिसका निकल गया आप लोग खुद के लिए भी अभी भी जोड़ सकते हैं। आपका 17 साल का लाइफ ऐसे भाग रहा है, जबकि आपको ये 17 साल बहुत सोच समझ के खर्च करने हैं। सबका फोकस, आई विश कि ये मेरे साथ में होता उस वक्त में। आप अगर मुझे अभी देख रहे हो, मैं कब उतार पाया था 93 में, मेरी एज क्या थी, 18 या 19 साल का मैं था तभी। उस टाइम से लेके अभी तक अगर मैंने खुद को तैयार नहीं किया होता, आज आप मुझे नहीं जानते या जान पा रहे होते। मैंने जो कुछ खुद को तैयार किया है, आप सोच के देखिए पूरे भारत में और भारत के बाहर में क्या इंपैक्ट डाल रहा हूं। खास करके खरी शिक्षा में अच्छे लोगों के बीच में भी मैं फेमस हूं और बुरे लोगों के बीच में भी मैं फेमस हूं। मतलब जो पसंद करते वो भी और जो नहीं करते वो भी। अब आप सोच के देखिए, अगर मैंने तभी खुद को नहीं संभाला होता, वो छोड़िए, प्रतिदिन मैं खुद को संभालता हूं आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों के बीच में सही से आ सकूं। कौन कौन सोशल प्लेटफॉर्म पर है, कौन कौन है सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, यूट्यूब पे हाथ उठाए, इतने से आप। फेसबुक पे जो भाई साहब आज पहली बार आए उनसे पूछ लेते हैं, आपने मुझे कभी देखा होगा, सुना होगा, कहीं तो मेरे बारे में पता लगा होगा। सोच के देखिए भाई साहब, बैठ जाइए, सोच के देखिए भाई साहब, आपको पता चला कि डैनियल राज बियर बार में बैठ के बियर पी रहा है। आप मुझे यहां सुनने नहीं आते। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको मेरा जो चरित्र, मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान अगर गलत तरीके से होती, आप यहां पे नहीं बैठे होते। आप समझ रहे हैं मैं खुद को संभालता इसलिए यहां खड़ा हूं, नहीं ना? थैंक यू। वैसे ही आपके साथ है, आपको अभी से खुद को संभालना है। इसलिए लिखा है कि गुरु बनने का वक्त आपके हाथों से जा रहा है क्या? क्वेश्चन मार्क है। जो टाइम आप बाइबल के लिए दे सकते हो दीजिए। देखिए अभी तक हम सबका फोकस, हम अभी तक क्या कहते थे? बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। आज मैं आपको ये एंगल रख रहा हूं गुरु का। अब आपको पता चल रहा है आपका 17 साल कितना कीमती है। यहां तक ठीक है? एक चीज पूछूं अगला स्लाइड रखने से पहले। हम सब के अंदर एक नेचर है, और वो नेचर है, चाहे कितना भी अच्छा पास्टर हो, कितने अच्छे माँ बाप हो, कितना अच्छा मेंटर हो, कोई भी हो, हम सब के अंदर एक नेचर है कि मैं सुनूंगा सबकी, करूंगा मन की। ये बात ठीक है ना? एग्री करते हैं आप लोग? मैं सबकी सुनूंगा लेकिन करूंगा किसकी? अपने मन की। और बाइबल कहते हैं कि मन सबसे बड़ा धोखेबाज है। तो जिसकी आप सुन रहे हो वो खुद आपका धोखेबाज है। तो जिसके चलते ये स्लाइड, आपको इसको समझना होगा। मैं बहुत ठहराव के साथ जा रहा हूं, उसकी वजह यह है कि आपको एक एक चीज समझा पाऊं। और जितने फेसबुक पर देख रहे हैं आप भी देखिए, इसको समझिए। एक है बाएं जिसको कहते हैं लेफ्ट, दूसरा है दाएं जिसको कहते हैं राइट। मसीह ऐसे वाले, इसको कहते हैं बाएं, और दाएं वाला मसीह जीवन। कैसे डैनियल भाई? लेफ्ट और राइट का कनेक्शन क्या है? आर यू रेडी फॉर दिस? आप गाड़ी चलाते हैं, मैं चलाता हूं, यहां आप चलाते, और भी कुछ लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं, खास करके 4 व्हीलर। आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि दाएं बाएं का चक्कर क्या है। फोटो देखिए पहले। एक गाड़ी चलती है हाईवे पे लेफ्ट में, और एक गाड़ी चलती है उसी हाईवे पे राइट में। ऐसा क्यों? तो लिखा है कि जो लेफ्ट वाले होते हैं जिनको अपनी गाड़ी धीमी चलानी है, और जो राइट वाला होता है जिनको अपनी गाड़ी तेज चलानी है। और जो सरकार है ना, वो हाईवेज को बनाती ऐसा है कि जिसको लेफ्ट में जाना है, मतलब आराम से, उसके लिए अलग पट्टा है, पट्टा समझते हैं। और जिसको राइट में जाना है स्पीड, उसका पट्टा अलग है। अगर लेफ्ट वाला राइट पे चले तो वो हॉर्न मारेगा राइट वाला, और अगर राइट वाला लेफ्ट पे चले स्पीड, तो उसको जाने को दिक्कत होगी, क्योंकि स्लो वाला उसके आगे चल रहा है और उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उसने वो पट्टा सही पकड़ा है। बात समझ गए? अब आप मुझे बताओ कि कितने प्रतिशत क्रिश्चियंस
लेफ्ट का पट्टा पकड़ के चल रहे हैं। देखो, ये ऐसे क्रिश्चियंस हैं जिसको कहते हैं 90%, और जो स्पीड का पट्टा पकड़ के चल रहे हैं उसको कहते हैं मात्र 10%। जबकि भारत सरकार, किसी भी कंट्री का सरकार हो, उसने फैसिलिटी दी है, आप तेज चला सकते हो, लेकिन लगे पड़े हैं लेफ्ट में। मसीह जीवन आगे नहीं बढ़ रहा, मैं रखूंगा, मसीह जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है। ये आपसे भी रिलेटेड है, जिसके चलते क्वेश्चन किया था, क्या गुरु बनने का वक्त आपके हाथों से जा रहा है? बैठे बैठे एक बात सोचिएगा, कितने लोग समझ रहे हैं? आपने कहा कि मुंबई से हम आए हैं, बात सही है, हम मुंबई से आपके पास आए हैं, लेकिन यूं ही नहीं आए, और सिर्फ एक बार नहीं, जितनी बार भी मैं आऊं, आपको पता है कि किस प्रकार का खुराक मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। और मैं समझता हूं अगर घमंड है तो मैं करूंगा, अगर घमंड की बात है तो करने दीजिए, क्योंकि मुझे घमंड खुद पे नहीं, इसकी बातों पर है। बस आपके पुणे के जितने भी चर्चेस है, और मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, आपके पुणे के जितने भी चर्चेस है वो एक ही पैटर्न में चलते हैं। ब्लेसिंग चाहिए आओ, मिरेकल्स चाहिए आओ, थपक थपक धुपुक धुपुक, आपको तेल चाहिए आओ, पानी चाहिए आओ, एक ही पैटर्न, जिसको कहते हैं एक ही पेड़ के सब डालियां। आप लोग खुद भी जा जा के थक गए, कितना फूक मारता है, कभी कभी तो उसके फूक में थूक है। यू अंडरस्टैंड? और कभी कभी तो पास्टर को हाथ रखने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही गिर जाते हैं, क्योंकि उसने डीओ यूज नहीं किया होता। आप मेरे साथ में, ऐसे ही पैटर्न है। लेकिन मुझे घमंड है कि हम आपके पुणे शहर में ऐसी खुराक लाते हैं, और जो आप लोगों को मिल रहा है। अब यहाँ पे उतनी बड़ी भीड़ नहीं है जितनी बड़ी भीड़ बाकी प्रोग्राम्स में आती है। मुझे आया था पूना से कॉल, हम आपको सुनते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैंने बोला क्या हो? बोला मैं वो मीटिंग रखता हूँ, मैं ये मीटिंग, आप समझ गए होंगे अभी। इसका उसका नाम लिया तो मैं अंदर हंस पड़ा। ये तो मेरे साथ में घूमते थे फोटोग्राफ के लिए, ऑटोग्राफ के लिए, ऐसा नाम लिया। इतनी बड़ी भीड़ आती है, एक आधा तो जेल में है, अगर आपको पता चल गया होगा। आप है मेरे साथ में। उसके बावजूद अगर यहाँ 70, 40, 50 जो भी बैठे हैं, 12 से तो ज्यादा है जो यीशु के पीछे चलते थे। और ऐसे लोग हैं जो काम के हैं, जिनको ये बातें आपके बीच में हम सिखा पा रहे हैं। यहां तक ठीक है? ओके, तो जिसके चलते मैं कह रहा था कि इसको समझिए। अब मैं चाहता हूं कि जो यहां पर बैठे हैं, अगर आपकी गाड़ी लेफ्ट में चल रही है, जितनी जल्दी हो सके उसको राइट के पट्टे में डालो। और आपकी गाड़ी की जो लिमिट है ना, आपको पता है कि अगर उसकी स्पीड है तो उसको 4th गियर या 5th गियर में डालो। मैं जो स्कॉर्पियो पे आता हूं उसमें 6th गियर है। उसका जो टॉर्क है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। जब मौका मिलता है मैं नहीं छोड़ता, गाड़ी को भगाता हूँ। वैसी मिनिस्ट्री में, सेवा में आपको सुस्त नहीं रहना है, क्योंकि 90% क्रिश्चियंस आज सुस्त हैं, मात्र 10% हैं जो आपके बीच में चुस्ती से काम कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक है? ओके, कुछ वचन है जिसको हम पढ़ेंगे। लिखा है गलातियों 6:9, आप भी मेरे साथ में पढ़े। हम भले काम करने में यह ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पे कटनी काटेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 4:35 में यीशु क्या कहता है? क्या कहता है? क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, कटनी के लिए पक चुके। तुम कह रहे हो 4 महीना बाकी है, तुम तो बहुत पीछे चल रहे हो। तो जिसके चलते बालक क्रिश्चियन ग्रोथ 0%। अगर उसको कटनी काटनी है, कह रहा 4 महीना, तो ग्रोथ किधर है बताइए आप? जबकि पौधा उग चुका है, जबकि पौधा डाली बन चुका है, पेड़ बन चुका है, उसमें फल आ चुके हैं, और ये कह रहा 4 महीना बाकी है। तो क्या करूं मैं? 0। यहां तक ठीक? इसलिए पूछा था क्या गुरु बनने का जो टाइम है वो आपके हाथों से जा रहा है? जी हाँ, जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ये ग्रोथ 0 क्यों है? सिर्फ पूछो क्यों? वजह है आलसपना, या आलसपना रखना था। यू अंडरस्टैंड? आलसपन जिसको कहते हैं लेजीनेस।
आज सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस कहां बिजी हैं? यू वांट टू सी? यहां, जिसको कहते हैं इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। ये ऐसे क्रिश्चियंस हैं जिनको मजा चाहिए, ऐसे क्रिश्चियंस हैं जिनको वर्शिप कॉन्सेप्ट में जाना पसंद है। डैनियल भाई, वर्शिप कॉन्सेप्ट में गलती क्या है जाने में? वहां प्रभु की स्तुति, अभी आपने भी वर्शिप किया, परमेश्वर कहता है वेरी गुड, वर्शिप करो, मुझे अच्छा लगता है, म्यूजिक बजाओ, मुझे अच्छा लगता है, ताली बजाओ, आप सब कुछ करो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कैसे बर्दाश्त करो पड़ोसी वाला मर रहा है, वहां कौन जाएगा? कैसे बर्दाश्त करूं शहर नाश हो रहा है, वहां कौन जाएगा? यू अंडरस्टैंड? मेरे पास में वक्त नहीं है, नहीं तो यशायाह की किताब उसका पहला अध्याय 1 से लेके 11-12 तक पढ़वा दूं। परमेश्वर खुद इजरायलियों से कहता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ऑफरिंग्स, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सब्बात, मैं थक गया हूं, ऐसा खुद परमेश्वर कहता है। बताओ, तो सोच के देखिए, अगर आज कोई उस जमाने का प्रॉफिट होता तो परमेश्वर कहता कि यहोवा कहता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा क्रिश्चियन वाला इंटरटेनमेंट। वर्शिप गलत है? बिल्कुल नहीं। म्यूजिक गलत है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के लिए झांझ बजाना, ड्रम, गिटार, कीबोर्ड गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन 24 घंटा उसी में घुसे रहो और बाकी सब छोड़ दिया। और ऊपर से क्या कहते हैं आपके महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई वाले, मैं वर्शिप के लिए पैदा हुआ हूं। ऊपर से परमेश्वर बोलता है गलत दिशा में जा रहा है लड़का। वर्शिप के लिए हम सब पैदा हुए हैं। मैं जो अभी बात कर रहा हूं यह भी वर्शिप ही है। आप जो यहां पर बैठे हैं ये भी एक वर्शिप का हिस्सा है। इसी को तो कहते हैं आराधक हैं हम परमेश्वर के। यू अंडरस्टैंड? और आपसे बात कर रहा है जिसने 20 साल खुद। यू अंडरस्टैंड? तो लिखा है 2 तिमोथी 3:4, एक साथ पढ़ते हैं। लिखा है परमेश्वर के नहीं वरना सुख विलासी के चाहने वाले। ये पौलुस कह चुका है। ऐसा वक्त आएगा, सबको दिख रहा है, ऐसा वक्त आएगा जब लोगों का फोकस, क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, चर्चेस की बात कर रहा हूं, ऐसा प्रचार नहीं सुनेंगे जो उनको टोचता है, ऐसा प्रचार सुनेंगे जो उनको गुदगुदी करता है, समझ रहे हैं, खुश करता है। वाह, यह तक ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आपसे? आलसपन। एक व्यक्ति, उसकी वजह है नहीं ग्रोथ करने की, वो है आलसपन। और नीति वचन क्या कहता है? पहला चित्र देख लो। लिखा है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। मैंने टॉपिक क्या रखा है? गुरु बुद्धि, बालक बुद्धि, या बालक बुद्धि, गुरु बुद्धि। क्यों? हमको कौन सिखा रहा है अकल? चींटी। तो परमेश्वर ने चींटी को बनाया क्यों? ताकि चींटी हमको अकल दे। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी बारिश का मौसम है, आपको ये नहीं दिखेंगे, लेकिन आपका जो पिछला मौसम था ना गर्मी का, ये खूब दिखे होंगे, क्योंकि इनको पता है कि 4 महीना ऐसा आएगा जहां हम नहीं घूम सकते अनाज बटोरने के लिए। इसके पहले कि वो वक्त आए, क्यों ना हम वक्त रहते अपना काम करें, क्यों ना ऐसा वक्त हम भी समझ जाएं कि ऐसा वक्त आएगा जिसको पौलुस कहता है, जिसमें हम खुद कहेंगे सब उपदेशक के हिसाब से कि मेरा मन नहीं लगता। और वो दौर ऑलरेडी आया नहीं, आ चुका है, जिसके चलते कई लोगों की प्रार्थना कमजोर, वचन पढ़ने का मन कमजोर, चढ़ जाने का मन कमजोर। यस और नो? तो लिखा है नीति वचन 8:18-9 में, जो काम आलस से करता है वो बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। इसको पढ़िए 21:25 में, आलसी अपनी लालसाई में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। नीति वचन 26:13, आलसी कहता है कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह। इसको कहते हैं नाच ना आए, इसको कहते हैं बहानेबाजी। इधर शेर है, उधर ये है, मैं नहीं कर सकता, मेरी ड्यूटी है, मैं थक जाता हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, अलाना फलाना, मैं कैसे बैठूं? मैं बैठता हूं, नींद आती है, तो क्या हुआ? 10 मिनट सो के, 1 घंटा सो के फिर बाइबल पढ़ो। मुझे प्रार्थना करने में दिक्कत होती, तो क्या हुआ? दिक्कत को निकाल के फिर प्रार्थना में बैठो। बहानेबाजी क्यों? यह सब ठीक। वचन कहता है 26:16, आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान समझता है, बल्कि वो आलसी है। और जो बुद्धिमान है वो भी एक नहीं 7, उससे खुद को कहता है मैं बेहतर हूं। बताइए,
20 का 4, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वो भीख मांगता है, कुछ नहीं पाता। इसलिए कभी कभी कुछ भिखारी आपको दिखते हैं, वो कभी सुधरते नहीं हैं। आजकल तो हमको भी सोचना पड़ता है कि कौन से भिखारी को दे कि भी नहीं दे, क्या पता किसका श्राप लेके श्रापित बना है। यू अंडरस्टैंड? लिखा है 13 का 4, आलसी का प्राण लालसा तो करता है, उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाता है। जो काम करता है वो आगे बढ़ता है। मैं ये सब बातें किसको कह रहा हूं? उस 17 साल के जीवन के वाले को, जिसका 17 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे ये लड़का बैठा है जो 14 साल का है, नतानियल 15 साल का है, और भी कुछ लोग लड़का लड़की बैठे हैं, ये आप लोगों के लिए है। आपका जो लाइफ है ना, आप जैसे रखूंगा फोटो, आप अभी जैसे उसको ढालोगे ना सांचे में, वो वैसा ही ढलेगा। ये आपका जो एज है ना 17 साल, ये आप अपने स्वभाव को बनाने का एज है। लिखा है यिर्मयाह 48 का 10 में, आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि शापित है वह जो यहोवा का काम, इसको देखो, इसको देखो, जो आलस्य से करता है। उसको परमेश्वर कहता है कि जो मेरा काम आलस्य करता है वो श्रापित है। मैं बस ऐसे ही कह रहा हूं, ठीक है? उसको अलग मत लीजिए। बोल सकता हूं? मैं रात को सोया था 1:12 के या 1 के आसपास, और मैं फिर उठ गया 2:30 के आसपास। 2:30 बजे से लेके दोपहर को 12 बजे तक नहीं सोया, और 12 बजे सोया, 4 बजे उठा, और आपके बीच में हूं। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी धड़पड़ कैसे रहती है, और मुंबई से गाड़ी चलाकर यहां पर आना। मैं बोल सकता था कि अरे प्रभु, आप तो जानते हैं मैं थक गया हूं। फिर ये वचन क्या कहता है? जो उसका काम आलस्य से करता है। और एक बात बोल दूं, बोल सकता हूं? आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, जब हम मुंबई से निकलते हैं जी, जब हम मुंबई से निकलते हैं, हम बहुत खुशी से निकलते हैं आप लोगों के पास। हम पूरा रास्ता एंजॉय करके आते हैं। आप नहीं समझ रहे अभी भी। हमको आपके पास आना बोझ नहीं लगता, जबकि पॉकेट से पैसे जाते हैं। और एक बोल दूं, क्योंकि कुछ लोग यहां पर हैं जिनको बात समझ में नहीं आती। यहां एक व्यक्ति हाथ उठाओ जो ये कह दे कि डैनियल भाई, आपका होटल, आपका पेट्रोल और आपका खाना, सबका पैसा हम देते हैं, हाथ उठाइए। तो कैमरा वालों को बता दूं कि एक व्यक्ति ने भी हाथ नहीं उठाया, और उसकी वजह यह है कि मैं सच बोल रहा हूं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं बहुत खुशी के साथ आता हूं, बहुत एक्साइटेड के साथ आता हूं। आप मुझे देख सकते हैं, मेरा पूरा फोकस होता है कि एक एक चीज सेट हो। अगर मैं यहां पे बोझ के साथ आता, पहली बात आता ही नहीं। यू अंडरस्टैंड? मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूं आप लोगों को से, आपको नहीं, किसी को भी बोल दो, मैं सिखाऊंगा। आप अगर यहां पे आज इतने लोग हैं, अगर 10 भी होते तो मैं इसी एनर्जी से सिखाता, क्योंकि मैंने सीखा है अपने 30 साल के मिनिस्ट्री में। काम उसका है, एक बार मौका मिलता है, लाइफ में वापस नहीं मिलेगा। अगर इससे कुछ सीख सकते तो सीखिएगा। मिनिस्ट्री में कभी नहीं थकना, यीशु की सेवा में कभी नहीं थकना। जो मिनिस्ट्री करते वो ना थकें, और जो यीशु के पीछे चलते वो कभी ना थकें। आपको चर्च आना बोझ नहीं लगना चाहिए, और जिस दिन चर्च आना बोझ लग गया, गड़बड़ है। और ऊपर बैठा परमेश्वर देखता है, खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, सब कुछ मेरा, जो भी है सब मेरा, मर्जी तेरा। कैसे जी रहा? यू अंडरस्टैंड? इसको पढ़ते हैं लूका 9 का 62 में, आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि यीशु ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इसको देखिए, अगर आपको याद होगा, लूत की पत्नी, और ये स्टेटमेंट किसका है? 17 का 32 में यीशु का स्टेटमेंट है। कहता है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों? क्योंकि लूत की पत्नी वो थी जो पीछे। तो यीशु कहता है कि जो मेरे पीछे आ रहे वो भी कभी कभी देखते हैं पीछे।
आपका मसीह जीवन सुस्त नहीं पड़ना है, क्योंकि पीछे वही देखता है जो सुस्त का जीवन जीता है। कभी कभी आपके साथ हुआ होगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ होगा, पीछे जाकर आपने खुद के बारे में सोचा होगा, काश मैं मसीह नहीं बनता, जब से मसीह बना हूं ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम, अलाना फलाना, चोरी नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते, झूठ नहीं बोल सकते, किसी की चीज का लालच नहीं कर सकते, गलत तरीके से पैसे ना तो ब्याज पे उठा सकते हैं ना ब्याज पे दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग हैं जो अपना पैसा ब्याज पे चलाते हैं और करोड़पति बन के बैठे हैं, लेकिन हम मसीह लोग नहीं कर सकते। तो कभी कभी ऐसा लगता है काश, इसको कहते पीछे मुड़ के देखना, और जो मसीह में है वो पीछे नहीं मुड़ सकता। यहां तक ठीक। वजह यह है कि जो आलसपन का जीवन जीता है वो एक चीज का शिकार हो जाता है, सिर्फ पूछो किसका? पाप का। और लिखा है कि आपके ग्रोथ को रोकने वाला एक ही है, और वो है पाप, सिन। आप देख लो चित्र, मैंने लड़का लड़की का फोटो इसलिए रखा है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स नहीं है, मैं बात कर रहा हूं 15 साल लड़के की, मैं बात कर रहा हूं 15 साल लड़की की, मैं दोनों जेंडर से बात कर रहा हूं। अगर थर्ड जेंडर कोई सुन रहा है तो मैं उससे भी बात कर रहा हूं। यहां तक ठीक। तो जिसके चलते ये चित्र आपके बीच में रखा हूं, जो लड़की अपने 15 साल के महत्व को नहीं समझती और पाप में है, जो लड़का अपने 15 साल के जीवन के महत्व को नहीं समझता और पाप में है, उसके लिए वचन है रोमियो 6:16। आइए सुनते हैं। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, मैं पढ़ूंगा। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दासो जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। आप जिसकी आज्ञा सुनोगे, आगे का बोल दूं, उसी के दास हो, उसी के दास हो, वो चाहे मृत्यु की या धार्मिकता की। इसका ऊपर का लाइन फिर पढ़वा देता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो? इसको कहते हैं कि आपने खुद को सरेंडर कर दिया। जब आपने सरेंडर कर दिया, जिसको सरेंडर किया है वो आपका मालिक और तुम बन गए दास। आपका बार बार सिगरेट पीने का मन करता है, आपने सौंप दिया है। आपका बार बार नशा करने का मन करता है, आपने सौंप दिया है। और जिसको सौंप दिया है दासों की नाई, वो आपका मालिक बन गया और आप बन गए दास। और दास की जो कीमत है, वेतन है, आगे बोल दो, मृत्यु। पाप की मजदूरी मृत्यु। कितने लोग समझ रहे हैं? बैठे बैठे सुनते सुनते क्या महसूस हो रहा है? धक धक। या आपका आना बेकार तो नहीं हो रहा है? मुझे नहीं पता कि मैं और कितना देर बात करूंगा, लेकिन जब भी बात कर रहा हूं बेकार तो नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं क्या क्या चीजें आ रही हैं? और मेरा फिर से दावा, घमंड की बातें तो मैं करूंगा, मेरा फिर से दावा, ऐसी बातें यूट्यूब से निकाल के बताता हूं, आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है? 21वीं सदी में जैसे उन दिनों में यशाया होता था, उन दिनों में जरमाया होता था, उन दिनों में डैनियल होता था, जो लोगों को प्रचार करते थे, 10% आज भी रखे हैं जो ऐसी बातें आपसे करवाता है परमेश्वर। यहां तक ठीक। तो जिसके चलते जब ये बात को मैं रख रहा हूं, यीशु का एक वचन है जो इसे मैच करता है। आर यू रेडी फॉर दैट? यीशु कहते हैं यूहन्ना 8:34 में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र जो पाप करता है वो पाप का दास है। वाह, यू अंडरस्टैंड? पड़ोस वाले को देखो या कोनी मारो, कुछ भी करो, सिर्फ पूछो, बात समझ में आई? वाह। आप जब बैठे हैं सुन रहे हैं, आप जो 30 क्रॉस कर चुके हैं, आप नहीं बोलना, बस दिमाग में शायद चल रहा होगा, मैं ऐसा मानता हूं। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि काश हमारे टाइम पे ऐसी कुछ बातें मिली होती? राइट सर?
हम खुद के लाइफ को कितना बेटर कर चुके होते हैं। बट दिक्कत की बात क्या है पता है? आपको अफसोस हो रहा है, लेकिन अभी जिसकी उम्र 15-14 है ना, वो इसकी वैल्यू को नहीं समझ रहा होगा। जिसका पार हो चुका है वो समझ रहा है। जो अभी उस करंट सिचुएशन में, वो ऐसा हो सकता है क्योंकि लूसीफर बहुत स्मार्ट है, चलता है, ये पास्टर लोग का काम है बोलना, चलता है। यू अंडरस्टैंड? नो। इसलिए कहा था कि वक्त बीत रहा है, ये आपके ऊपर है कि 17 साल आप इसको कैसे लेते हो, जो आपकी लाइफ में सिर्फ एक बार आता है। मैं चाहता हूं कि आपके 13 से 30 साल को मैं कुछ अलग तरीके से समझाऊं, जिसको मैंने कहा कि 17 साल जवानी के। सब तैयार? फोटो देख लो पहला, ये 2 फोटो देख लो। तो लिखा है कि 13 से 30 आपकी एज का एंगल यहां से सीखिए। तो एक लड़का जो अभी 13 का है, इट्स ओके, इट्स ओके। एक लड़का जो अभी 13 का है, 14 का है, 15 का है, 18 का है, ओके, 20 का है, उसको यहां से सीखना है। ये व्यक्ति कौन है? जिसको इंग्लिश में कहते पॉटरर या पॉटरस या पॉटरर, कुमार, जो एक बर्तन बनाता है और इसके हाथ में होता है कि उसको कैसे बनाए, क्योंकि मिट्टी सख्त नहीं है। अभी मिट्टी यहां पे चिकनी है, गीली है, लूज है। यहां पे ये जो बन चुका है ये मजबूत हो चुका है, क्योंकि इसको इसने तय किया कि मैं इसको इसी शेप में बनाऊंगा। तो यहां से कुछ सीख सकते हैं, आइए सीखते हैं। तो लिखा है कि 13 से 30 का ये जो 17 साल, ये कुछ ऐसे होते हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं जो आप लड़का लड़की यहां पे खुद को बनाते हैं, और जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप ये भी देखें, ऐसी एज होती है जहां आप खुद को, शब्द को ठीक से पढ़िएगा, सुनिएगा, जहां आप खुद को बनाते या बनवाते हो। या तो खुद बनते हो, या हम जैसे मेंटर को कहते हो, या मां बाप को कहते हैं कि हमको बनाओ। आपके लाइफ के 17 साल अगर आपने इस तरीके से नहीं समझा, अभी गई भैंस पानी में। सबका फोकस, सब समझ रहे हैं? या तो लिखा है कि आपका स्वभाव खुला होता है बनने के लिए। ये जो ऐसी एज होती है, आपका जो नेचर है, आपका जो मन है ना, ये पूरी तरह से खुला होता है। आपको कोई भी बना सकता है, या तो आप खुद को बना सकते हैं, या तो बनवाओ, और इसके लिए आप खुले हैं। आप जैसे चाहो खुद को उसमें ढाल सकते हो, या तो सुनकर, या तो खुद का सुनकर। तो लिखा है कि आप खुले हो। ये देखो, आप खुले हो यहां पे। बात समझ में आ रही है? ओके। तो 13 से 30, जरा शब्द को ठीक से पढ़ना। लिखा है कि ये ऐसा वक्त होता है जहां आप अपना नाम और काम दोनों बनाते हो। ये 17 साल तय करते हैं कि आप क्या बनोगे। यहां मौका है नाम बनाने का, और यहां मौका है काम बनाने का। अगर ये 30 साल तक का उम्र, 13 से 30 का 17 साल, अगर आपने इसके ऊपर वर्क नहीं किया, काम नहीं किया, ना तो नाम बनेगा ना काम। ये सुन लो, आपके 17 साल जितने फेसबुक और यूट्यूब पे या जब अपलोड होगा, अभी कितने लोग देख रहे हैं? 200 के ऊपर। जितने लोग देख रहे हैं उनको भी फोटो आपको देखना है, बात को समझ रहा है। मैं वापस कहता हूं, 13 से 30 ये ऐसा वक्त होता है जहां आप अपना नाम और काम दोनों बनाते हैं। लिखा है कि ये 17 साल या तो आप इज्जत कमाते हो, आगे का समझ जाओ, या डैश डैश। किसको लाऊं? ऐसा सोचिए, एक लड़का खड़ा है यहां पे, 15 साल का, 17 साल का, 20 साल का, ठीक है ना। अब उसके पास में मौका है नाम कमाने का, उसके पास में मौका है काम यानी इज्जत कमाने का, उसके पास मौका है ये 17 साल अपनी आइडेंटिटी सोसाइटी में, समाज में, फैमिलीज में, रिलेटिव्स में, चर्चेस में खुद के लिए एक अच्छी पोजीशन पे सबका फोकस रखने का, राइट। अगर वो इस 17 साल को ठीक से नहीं समझा तो नाम भी गया, काम भी गई, इज्जत भी गई। और उसके बाद जब वो 30 साल का सब कुछ बिगाड़ चुका होगा, मैं रखूंगा
जब सब कुछ बिगाड़ चुका होगा, क्या उसके 17 साल रिवाइंड कर सकता है? मैं पीछे जाता हूं, ऐसी कोई मशीन बना तो मैं पीछे चला जाता हूं। पॉसिबल है? पॉसिबल क्या है पता है? अभी से ये लड़का बहुत ब्लेसेड है अगर ये सुन रहा है तो। नतानियल बहुत ब्लेसेड है अगर वही बात को समझ रहा है तो। उसको ऐसा बाप मिला है जो ये बातों को रख रहा है। कुछ चर्चेस में ऐसे पास्टर्स हैं जो ये बातों को रखेंगे, और जिसके अभी बच्चे छोटे हैं, मैं देख रहा हूं, अगर वो इस बात को समझ गए, अपने बच्चों को देखिए, पैसा कमा कोई भी सकता है। मैं वापस बोल दूं, पैसा कोई भी कमा सकता है, इज्जत कमा के बताए। कम ऑन स्पीक, राइट? इज्जत ऐसी चीज है जो आपको बनाने में बरसों लगते हैं, गंवाने में जस्ट फिनिश। कितना अच्छा आदमी था, कितना अच्छा पास्टर था, कितना अच्छा वर्शिप लीडर था, सब था पे चला जाता है। कम ऑन, यस और नो? हम शुरुआत कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अंत कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। यू अंडरस्टैंड? मैं बीच में सोच रहा था ऐसे ही थोड़ा सा, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। मैं ऐसे सोच रहा था कि 20-50 साल के बाद, पता नहीं तब तक जिंदा रहूंगा, पता नहीं, तेल आटा पानी सब कुछ ठीक रहा, 20-30 साल के बाद तो अपेक्षा कर ही सकते 70-80 का हो जाऊंगा। मैं सोच रहा था ऐसे ही कि अगर सपोज मैं एक दिन लेट गया, आप समझ रहे हैं, लेट गया, तो मैं सोच रहा था कि मेरी मैयत पे जो भी आएंगे वो लोग बोलेंगे क्या, ऐसी सोच रहा था। ऐसे ही आप लोग भी सोचो कि जिस दिन आप लेट गए, आपकी मैयत पे आके लोग बोलेंगे क्या कि अच्छा था। ऐसा कोई शब्द अगर वहां बोल दिया जो वहां बाकी लोग हैं, सोच के देखिए। यू अंडरस्टैंड? तो मैं वापस कहता हूं, पैसा कमा सकते हो लेकिन नाम नहीं। इट्स ओके, पैसा कमा सकते हो लेकिन नाम कमाने में बहुत टाइम चला जाता है और गंवाने में फिनिश। यहां तक ठीक? ओके, एक सच्चाई आपके बीच में रखना चाहता हूं, सब लोग तैयार? एक सच्चाई आपको यहां थोड़ा सा बात लग भी सकती है, बट सीखो। ओके, सब लोग ठीक? लिखा है कि आप अपना स्वभाव बनाते हो देख देख कर, ज्यादातर जिसको कहते हैं कॉपी। मैं उसके जैसा बनूंगा, मैं इसके जैसा। टीचर पूछती भी है स्कूल में, बेटा किसके जैसे बनोगे? तो कोई कहता अलाना, कोई कहता फलाना, किसी को देखकर कहता है। और 90% से भी ज्यादा लोग, ज्यादातर लोग कहते हैं कि मैं कॉपी करूंगा, और उसके चलते वो व्यक्ति बनता है उसके जैसा। मैं यहां खड़ा होकर कहना चाहता हूं, अगर सबका ध्यान है, आप किसी की कॉपी मत करो, किसी की कॉपी मत करो, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके जैसा नहीं बना है। आपके खुद के सर के बाल आपके एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। खुद के आपस के सर के बाल, आपके 10 उंगलियों के नाखून आपस में मैच नहीं करते। आपका नाक दूसरे के नाक से मैच नहीं करता। सोच के देख कि आपके फेस दूसरे फेस से मैच नहीं करते, और ऐसा गजब का बनाया है कि आपका थंब प्रिंट, या क्या कहते हैं उसको, मैच नहीं करता। सोच के देखिए आप, इतना यूनिक बनाया। अगर मैं और डीप जाऊं, जो सुबह घास उगते हैं ना, वो घास भी जो लाखों करोड़ों की तादाद में उगते हैं, एक दूसरे से मैच नहीं करते। कभी मिला के देख लो आप। कमानिया सरनो। तो जब आप इतने यूनिक हैं तो नकल क्यों करते हैं? और खास करके यूथ से कहना चाहूंगा, आपको किसने कहा कि सलमान खान इज द बेस्ट? वो होगा अपने घर पे, आप हैं बेस्ट उसकी नजर में। यू अंडरस्टैंड? वो किसकी भक्ति करता है, किसकी आराधना करता है, अगर उससे कंपेयर करोगे, आप लाख में करोड़ों गुना बेटर हो। किसको बनना है माधुरी दीक्षित, किसको बनना है क्रिकेटर अलाना, किस क्रिकेटर फलाना, आपको जिस मकसद के साथ परमेश्वर ने पैदा किया वो बनिए। बस आपका स्वभाव किसी से मैच नहीं करना। आप खुद को तैयार करो, जिसके चलते मैं एक चीज रख रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? ये देख लो पहले, ये हो आप।
आपको बाहर से लोग है ना हथौड़ी चिमनी से लेके आपको बनाना शुरू करते हैं। तो जिसके चलते मैंने ये शब्द रखा है, आपके स्वभाव के बिगड़ने का चांसेस या चांस 100%। आप देख लो फोटो, आप बाहर जाते हो किसी के कपड़े को देखते हो, बोला मैं ऐसा पहनूंगा। आप बाहर जाते हो किसी का हेयर स्टाइल देखते हो, मैं ऐसा करूंगा। आप बाहर जाते हो किसी का लाइफ स्टाइल देखते हो, मैं ऐसा करूंगा। क्या जरूरत है आपका स्वभाव को बिगड़ने का चांस? आई थिंक ये बाहर जाने दो, जाना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग मसीह के लोग हैं और हम राज्य के प्रतिनिधि लोग हैं। तो बाहर जाने दो ऐसी बातें भी। आपको पता है आपका जो बाहर का दुनिया है ना, वो उससे कभी अपेक्षा मत करो कि कुछ नैतिकता सीख पाओगे, कभी नहीं। वो चाहे बॉलीवुड हो, वो चाहे टॉलीवुड हो, या दुनिया का कोई भी वुड हो, यहां तक कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिजनेस वाले, कहीं किसी से आप नैतिकता नहीं सीख सकते सिवाय प्रभु को मानने वाले लोगों से। कितने लोग समझ रहे हैं? कैसा लग रहा है? तो चांसेस 100% है। तो जिसके चलते मैंने ये शब्द रखा है, अगर आप लोग सब सुन रहे हैं, लिखा है ब्रेन वॉश 17 साल खतरनाक दौर। ये 17 साल में आपका ब्रेन वॉश होता है। कितना साल में? 17 साल में। सबसे पहले बाहर के भी एंगल से बता रहा हूं, टेररिस्ट का ब्रेन वॉश, बच्चों का ब्रेन वॉश होता है टेररिस्ट बनने के लिए। तो टेररिस्ट का ब्रेन वॉश, नक्सलाइट का ब्रेन वॉश, एथियस्ट का ब्रेन वॉश, एडिक्शन का ब्रेन वॉश, कल्ट टीचिंग का ब्रेन वॉश, एंड एडिक्शन, माफ करना, एजुकेशन, नहीं, हाँ, एजुकेशन का ब्रेन वॉश। एजुकेशन गलत है? बिल्कुल नहीं। सब लोग ठीक है ना? एजुकेशन गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको पता है कई तरीके का एजुकेशन है जो उचित नहीं है। ये सब कुछ होता है इन दोनों के साथ में। ये 13 से 30 साल की उम्र में, 17 साल, ये सब कुछ बनते। अगर आपको पता होगा, तिरुपुरा अभी लेटेस्ट न्यूज है, कम से कम 60 के आसपास एड्स से मर गए और 800 लोग पॉजिटिव हैं। 800 लोग। और कहां के? स्कूल के बच्चे, स्कूल कॉलेज के बच्चे। HIV कैसे हो गया? नहीं संभाल पाए अपना 17 साल, जो कि उनका कीमती एज था। यह परिस्थिति है। आपको पता है सरकार परेशान है, आपको पता है पुलिस परेशान है इन लोगों से। आपने देखा ना हिट एंड रन केस आपका पुणे का, बाप के पास बहुत पैसा है, बच्चे को नहीं संभाल पाया, बच्चे के हाथ में करोड़ों की गाड़ी दे दी, और अब देखो हालत क्या है। यही तो मैं कह रहा था कि अगर ये 13 से 30 आपको राइट मेंटर नहीं मिला, खत्म। अगर ठीक से आपको एजुकेट नहीं किया गया इस एज में, फिनिश। अभी लेटेस्ट न्यूज है उत्तर प्रदेश का, एक बाबा के पीछे, बोले बाबा, पता नहीं कौन सा बाबा, हाथरस पढ़ने गए थे, पैर रस। आप देखिए। और अभी न्यूज वाले, बड़ा गुस्सा आता है ये न्यूज वालों के ऊपर, आप कह रहे हैं कि कैसे अंधभक्त हैं। अरे भाई, जब तुमको प्रोग्राम चलाना था इन भक्तों के पीछे, तब तो नहीं चलाए, तब तो सर पे लेके बैठे थे। श्रद्धा है, श्रद्धा अलग है, अंधश्रद्धा अलग है। ये नहीं समझते बारीकी सा फर्क। तो जिसके चलते ये ब्रेन वॉश, ये 17 साल 13 से 30 में फुल चांस है बनने का। आदमी को कैसे भी, बच्चों को कैसे भी आपका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं? अब एक ऐसी चीज रख रहा हूं, अगर आपका ताकत है और आप लोग मजबूती से सुन रहे हैं, वो एक ऐसी चीज है जो इन 17 सालों में, 13 से 30 साल की उम्र में सबसे ज्यादा आता है। और अगर इसको इन्होंने, इसको कहते हैं, अगर इसको पकड़ के रखा और उसको अपने ऊपर ले लिया या स्वभाव बना लिया, तो इनके मरने तक, मट्टी में जाने तक वो स्वभाव नहीं छूटेगा। कौन सा स्वभाव है? आर यू रेडी फॉर दिस? गुस्सा। गुस्सा। बात क्यों नहीं सुनते? गुस्सा। बातें समझ में क्यों नहीं आती? गुस्सा। छोटी छोटी बात पे आता है गुस्सा।
जब सड़कों पे चलते हैं और अगर किसी ने कुछ कर दिया, आता है गुस्सा। ये तो ऐसा मार्केट में सस्ता मिल रहा है कि इसको लॉट में खरीद रहे जवान लोग। सड़कों पे देखो आप, अगर ओवरटेक कर दिया इन जैसों के ऊपर तो देखो क्या होता है, गुस्सा। और अगर इस नेचर को बना लिया इन लोगों ने इस 17 साल में, अब सोच के देखिए क्या होगा इनका। गुस्से के चक्कर में कर्नाटका का एक एक्टर जिसका नाम है डी बॉस, आप लोग ने देखा होगा, उसने उसकी वाइफ के ऊपर किसी ने कुछ गलत कमेंट किया। इसकी हाइट अच्छी खासी है डी बॉस की। उसने उसका पैर पकड़ा, बेचारा इतना पतला था वो, उसका पैर पकड़ के उसको ऐसा घुमा के दीवार पे मार दिया, जगह पे मौत। और अभी जेल में है वो। बताओ किसके चक्कर में? आप सब जो यहां पे बैठे हैं ना, आपको भी पता है कि जब आपको गुस्सा आता है वो आप सब कुछ कर बैठते हैं, ठीक 5-10 मिनट के बाद में आपको खुद को रियलाइज होता है तो आप शिकार किसके हुए थे? गुस्से के। और अगर इनके एज में अगर ये इसके ऊपर काबू नहीं कर पाए, यू अंडरस्टैंड? यहां तक ठीक? तो इन सब को रखते हैं एक तरफ। अगर इनको अपनी लाइफ का 17 साल बचाना है तो इनको लिखा है कि आपको इन दोनों की जरूरत है। ये 17 साल वाले लड़के को और ये 17 साल वाली लड़की को इन दोनों की जरूरत है। तो प्रश्न उठता है कि ये दो कौन है जिनको इनकी जरूरत है? आर यू रेडी फॉर दिस? इन दोनों की लिखा है, एक पवित्र आत्मा की अगुवाई और दूसरा आत्मा से भरे सेवक की अगुवाई। यहां तक ठीक है? कितने लोग समझ रहे हैं? एक यूथ के पास में जो जिसका उद्धार हो चुका है, जैसे ये लोग यहां पर बैठे हुए हैं, वहां पे भी कुछ यूथ बैठे हुए हैं, अगर इनके पास में परमेश्वर का आत्मा है तो इनको अंदर से तैयार करेगा। दूसरा, इनका जो मेंटर है जो आत्मा से भरा है उनको लीड करेगा, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूं। और जो आत्मा की अगुवाई से चलता है वो बकवास की बातें नहीं करता, वो वही बातें करता है जो आत्मा चाहता है। और जिसके चलते इनके पास में एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। मैं रखूंगा, लेकिन कुछ वचन पढ़ते हैं, आइए सुनते हैं। भजन संहिता 1-2 में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर, एक साथ पढ़ो, रात दिन, रात दिन। आजकल नॉलेज इतना बाहर का आ गया, कहते कि रात की नींद जरूरी है। तो फिर मैं पूछूंगा कि अगर ऐसा था उन दिनों में तो ये रात को कैसे ध्यान करते थे? अब इसके चक्कर में रात को सोना बंद मत कर देना। यू अंडरस्टैंड? लेकिन इसका व्यक्ति का दिमाग देखो, कहता है कि वह तो प्रसन्न रहता है, व्यवस्था से मतलब वचन से, वो भी कब? रात दिन। वाह, दिमाग में आ रहा, नहीं बोलूंगा। यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात, रात दिन, दिन रात। इसको कहते हैं 24 घंटे तेरे दिमाग में परमेश्वर का वचन रहे। भजन संहिता 119:55 में लिखा है, हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया है, तेरी व्यवस्था पर चला हूं। अब नीचे पढ़ो 56 का, लिखता है कि यह मुझसे इस कारण हुआ, मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। मुझे ऐसा मेंटर मिला है जिसने मुझे सही सिखाया। मैं ऐसे पास्टर को जानता जो मुझे सही सिखा रहा है। मैंने तेरे उपदेश को उसके द्वारा पकड़ के रखा है और उसी ने मुझे बचाया। तो जिसके चलते मैंने ये रखा है, इसको पढ़ लीजिए प्लीज। आपके पास एक सही मेंटर होना जरूरी है। मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि मेंटर होना जरूरी है, मैंने ऐसा क्यों लिखा कि एक सही, इसका मतलब है कि गड़बड़ वाले मेंटर भी हैं जो आपको उल्टा सीधा, सब ठीक है पीछे, जो आपको उल्टा सीधा सिखाते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिखाते हैं। आमीन। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं, बट मैं आपको इतना बोल को छोड़ देता हूं कि आपके पास में एक सही मेंटर होना जरूरी है। और जो यहां पे देख रहे हैं, मैं उनको भी बता दूं, आप कौन से चर्च में जाते, चर्च को बाहर से अंदर से देखकर चक्कर में नहीं खाना कि कितना अच्छा डेकोरेशन है, कितना अच्छा सेटअप है, कितनी अच्छी लाइट है, कितना अच्छा एयर कंडीशन है, कितनी अच्छी वर्शिप है, और पास्टर कितना अच्छा हंसाता, जोक मारता। नो, पास्टर मेंटर कैसा है वो भी सही।
गलत शिक्षाएं बहुत है मार्केट में, लेकिन जो सही है उसको पकड़ो। यहां तक ठीक? तो प्रश्न उठता है कि आप कौन हैं, आपको सही मेंटर की जरूरत क्यों है? तो लिखा है कि आप कौन है। चित्र देख लो अगर आपको पता चल गया, और ये सब कुछ को देख लो अगर आपको पता चल गया, लिखा है कि तुम कौन हो, तुम चुने हुए हो। वचन सपोर्ट कौन सा करता है? ये वाला, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। और यीशु क्या कहते हैं? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि ताकि तुम जाकर फल लाओ। आप आ सकते हैं ब्रदर, कम इधर से आइए और उसको उठा के आइए, इधर रख दीजिए, या ये वापस करिएगा शायद। कम, लिखा है कि तुम चुने हुए, तो ये चुना हुआ, यहां तक ठीक है। और लिखा है कि तुमको ठहरा है ताकि तुम फल लाओ। ओके, इसका मतलब क्या? सिर्फ पूछो इसका मतलब क्या है। कितना अच्छा बोलते नहीं, एक साथ पूछो इसका मतलब क्या है। मुझे इसको ठहराया है और इसको फल लाना है, इसको ठहराया है, फल लाना है। ये कैसे लाएगा? इसकी लाइफ में परमेश्वर मुझे भेजता है, कहता है कि इसको ट्रेन करो। क्यों? क्योंकि ये चुना हुआ है, मैंने इसको ठहराया है। क्यों? ताकि ये फल लाए। इसका फल कौन है? फल क्या है? कैंसल। फल कौन है? कैंसल। फल क्या है? ये फल लाएगा। फल क्या है? जोर से। इसको ठहराया है ताकि ये फल लाए। इसका फल कौन है? ये फल क्या है? इसका फल कौन है? बता दूं? अपने जैसे दूसरे को तैयार करना। ये इसको इसलिए ठहराया है ताकि ये फल लाए। यीशु ने क्या कहा? जाओ चेला बनाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम फल लाओ। इसको दूसरे को क्यों तैयार करना? यह भी क्वेश्चन है। इसको दूसरे को क्यों, सोचो कि और एक खड़ा हो गया, ठीक है, नाटक में। इसको दूसरे को क्यों तैयार करना है? क्योंकि दुनिया आगे चलेगी। मैं खत्म हो सकता हूं, ये खत्म हो सकता है, जिसने उसको तैयार किया वो खत्म हो सकता है, अगले वाले को तैयार किया वो खत्म हो सकता है। दुनिया नहीं। दुनिया तब तक चलेगी जब तक यीशु नहीं आता। यहां तक ठीक? इसलिए वजह है कि इसको मुझे तैयार करना है, इसने उसको तैयार करना है, उसने उसको तैयार करना है। और अगर ये सिलसिला पौलुस ने नहीं किया होता तो तिमोथी कभी तैयार नहीं होता। अगर तिमोथी ने अगले वाले को तैयार नहीं किया, वो अगला तैयार नहीं होता, और आज हम तक। और अगर मैं अभी आपको तैयार नहीं करूं, मसीह मंथन रहेगा, डायरेक्टर नहीं। मेरी अपनी लिमिट है, आप लोगों की अपनी लिमिट है। आप जो चर्च चलाते कब तक चलाओगे? आपने कहा 50, थैंक यू, आपने कहा 56 है, आपके साथ में और 20 जोड़ देते हैं, अगर आपकी वाइफ ने आपको ठीक से खिलाया पिलाया। उसके बाद तो टेक ऑफ है इनका। तो आपके चर्च को कौन संभालेगा? यही तो लिखा है, तुम जाकर फल लाओ, तुमको ठहराया है। कितने लोग समझ रहे हैं? यू अंडरस्टैंड? दिमाग में कुछ आ रहा था, यहां तक ठीक? ओके, आप थोड़ा डीप जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? आपका एनर्जी दिखा सकते हैं? क्या आप तैयार हैं? वो कुछ ऐसा है, बालकपन से ही शुरू हो जाता है टेम्पटेशन। मैंने इसको डिजाइन के रूप में रखा है, अदरवाइज टेम्पटेशन। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, लूसीफर का हुक उसके ऊपर आ जाता है। बोला ये तो बच्चा है, ठीक है, 3 साल वेट करते हैं। बच्चा 3 साल तक का वेट करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक बच्चा है जो अभी 3 साल तक का पहुंचेगा। माँ बाप को टेंशन नहीं है। माँ बाप का टेंशन शुरू होगा पता है कब? 5 साल की उम्र से। बच्चा क्या सीख रहा है। और आपको पता आजकल का जो दौर है ना, वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि बच्चे को, अगर माँ बाप को पता है कि बच्चा चुप नहीं बैठ रहा है जैसे अभी, तो उसके हाथ में एक डिवाइस पकड़ा दो, और वो है मोबाइल। जैसे ही बच्चे को पता चलता है कि ये कुछ ऐसी चीज है जिसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि वो चेंज होते रहता है, ऐसा चेंज होते रहता है, तो माँ बाप का फोकस बच्चे के दिमाग से दूर, बाप का फोकस बच्चे के दिमाग से दूर। और बच्चे को लगता है कि जो अंदर कोई कार्टून है ना, वो असली हीरो है, क्योंकि वो उड़ के लात मार रहा है, वो इधर से उधर जम कर, कार्टून वाले ऐसा करता है वैसा करता है। कौन सा वो कार्टून है जिसमें से गैजेट निकालता है? वो ये देखो, जस्ट आगे का बोलने की भी जरूरत नहीं है,
फट से आ गया डोरेमोन। अब आपको पता चल गया होगा कि माँ बाप ने क्या थमाया था। यू अंडरस्टैंड? और बच्चों को पता है कि ये जो बाप घर पे आता है पैंट शर्ट में, ये कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से जो मेरी माँ है वो इसको खूब पीटती है, कूटती है, पीटती है, जो भी है। यू अंडरस्टैंड? खूब बोलती है और ये बेचारा चुपचाप बोलता है सॉरी 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 सॉरी। तब पता चलता है अच्छा ये ऐसा है। और जब वो उस डिवाइस में देखता है तो उसको अलग लगता है, बोला बाप रे ये तो अलग है, किसी को समझ में, वो भी उड़ उड़ के लात मारता है। बच्चे पे असर किसका पड़ेगा आप ही बताओ? और उसी के चलते वो बच्चा शुरुआत हो जाती है टेम्पटेशन की। 5 साल की उम्र, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 10 साल के बाद तो और टेंशन। जब वो 15 तक पहुंचता है तो और भी टेंशन कि बाहर जाकर क्या सीख रहा है। और सबसे ज्यादा असर बच्चों पे पड़ता है, बोल दीजिए, उसके खुद के दोस्त का। अरे अनिल ऐसा नहीं, अरे सुनील, अरे अनीता, अरे सुनीता, अरे आओ ना जाओ ना भावना, समझ रहे हैं? और उसको लगता है कि घर पे तो सब ऐसा सब बोलते हैं, मेरा एक दोस्त ही है जो अकेला बोलता है अपन करेंगे, अपन कर सकते हैं। आपको पता है ना, दोस्त दोस्त के चक्कर में बोला तू छलांग मार सकता है यहां से, और उसने छलांग मारा और डूब के मर गया। ऐसे कितने किस्से देखते हैं हम लोग, बताइए। माँ बाप अकेले होते हैं, मत कर, नहीं कर सकता, अभी टाइम नहीं है। दोस्त अकेला बोलता है कर सकता है, क्योंकि दोस्त खुद बच्चा है, उसको खुद को अकल नहीं है। बताइए कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? तो टेम्पटेशन स्टार्ट हो जाता है। लिखा है कि मसीह जीवन सफर में परीक्षा, टेम्पटेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यस और नो? अब एक चित्र रख रहा हूं, आशा करता हूं कि यह चित्र आपको कुछ समझाएगा। टेम्पटेशन 13 से 80 तक संभव है। डैनियल भाई मेरी एज तो 80 है, मेरे को ऐसे ऐसे फोन आते मैं नहीं बता सकता। मैं जब उनको पूछता आपकी उम्र क्या है, बोला 80। मन कर रहा है पीने का लस्सी, छोड़ो जाने दो। यू अंडरस्टैंड? टेम्पटेशन 13 से 80 साल तक संभव है। फोटो देख लो आप, कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? मत्ती 6:13 हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। ये प्रार्थना में यीशु ने बोला। परीक्षा यीशु ने जब पहाड़ी उपदेश, माफ करना, गत्समनी बाग में अपने चेलों से कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर। आपका टेम्पटेशन पीछा नहीं छोड़ता। कितने लोग समझ रहे हैं? 8:30 हो चुके मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए, ओके? कुछ बातों को आप समझेंगे। इस व्यक्ति को आप जानते होंगे जिसका नाम है लूत, अब्राहम का भतीजा। लिखा है पतरस के हिसाब से, जब उसने इसको स्टडी किया पतरस के हिसाब से, तो कहता है कि सदोम और अमोरा एक दृष्टांत बना। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दूसरा पतरस 2:6, 2 पीटर 2:6 कहता है सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, जिसको कहते हैं एशेस, राख। परमेश्वर का गुस्सा, सबका फोकस है, परमेश्वर का गुस्सा ऐसा था, कहता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मैंने इसको राख में मिला दिया। जो लड़का यहां पे रहता था जिसको स्वर्गदूत बचाने के लिए आया था, इसके बारे में पतरस क्या कहता है आइए सुनते हैं। लिखा है ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोग, भक्तिहीन, ये भक्तिहीन कौन है? अविश्वासी नहीं, भक्तिहीन चर्च के लोग। लिखा है कि भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। तो सदोम और अमोरा आपकी शिक्षा के लिए एग्जाम्पल है। जैसे यीशु ने कहा लूत की पत्नी को याद रखो, याद रखो, इसका मतलब यह है कि वो भी दृष्टांत था, सीख के लिए, शिक्षा के लिए। आइए पढ़ते हैं क्या कहता है वचन 7 में। धर्मी लूत को, जरा शब्द पे ध्यान देना, लिखा है कि धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से, शब्द को पढ़ो, बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। तो लूत रहता था सदोम में, रहता था अमोरा में, रहता था उनके शॉपिंग मॉल, मार्केट में, रेस्टोरेंट में, लेकिन रहता था दुखी होकर। आपके भारत और महाराष्ट्र में आप कैसे रहते हैं जब सब कुछ बिगड़ रहा है? अगर आप इनकी चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो आप उसमें शामिल हो, जबकि इनके शहर में रहकर लूत दुखी था।
मुझे भारत की, विश्व की और जो कुछ टीवी पे आता है, बहुत सारी चीजें मुझे डिस्टर्ब करती है और मुझे दुखी करती है। क्या आपको दुखी करती है? और करनी चाहिए। अगर आप बोलोगे कि डैनियल भाई हम तो इंसान हैं, एक विचित्र प्राणी था, किसी ने उसको पूछा कि भाई ये क्या कर रहा है, कहता लाइफ मिली है, हमको जीवन मिला है, क्यों ना मैं एंजॉय करूं। बताओ, इसका मतलब यह है कि उसको आगे की दुनिया का एहसास नहीं है। जिसको आगे की दुनिया का एहसास है वो ये शब्द नहीं बोलेगा। तो लूत दुखी था। आपको और हमको भी जब कुछ चीजें देखते हैं जो वचन से मैच नहीं करते, आपको दुखी होना है। कुछ लोग कहते हैं थिएटर जाने में क्या दिक्कत है, 3 घंटा थिएटर में बैठता है और जब बाहर निकलता है सुअर बन के। क्या बन के? सुअर बन के। कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छी पिक्चर है, मैं जाके देख सकता हूं। अरे अच्छी पार्टी है, मैं जाके थोड़ा तो पी सकता हूं, कभी कभी वाइन तो पी सकता हूं। यू अंडरस्टैंड? यहां पे सदोम और अमोरा में लूत था, लेकिन देखो क्या लिखा है, दुखी था और छुटकारा चाहता था। आइए पढ़ते हैं। लिखा है क्योंकि वो धर्मी उनके बीच रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर, सुन सुन कर, रिपीट, देख देख कर, सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। बताओ, एक तो देखता था, दूसरा सुनता था। क्या चल रहा है यार? ये दुखी होता था, खुद को पीड़ित करता था कि मैं कहां के फंस गया। सुनिए वचन 9, तो प्रभु के भक्त को परीक्षा में से निकाल लेना। अब इसको सुनो, और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी कौन जानता है? परमेश्वर। तो लूत को निकाला, सदोम और गमोरा को राख बना दिया, एशेस, राख। यहां तक ठीक? कैसा लग रहा है अभी तक? प्रश्न है कि कौन है ब्यूटीफुल? जरा चित्र देखिए। ये है स्वर्ग और ये है आजकल की सो कॉल्ड लड़कियां। ब्यूटी, लड़के के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का। तो प्रश्न उठता है कि कौन है ब्यूटीफुल? क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा अगली बार से। लिखा है कि कौन है ब्यूटीफुल, या कौन ब्यूटीफुल? कौन है ब्यूटीफुल आएगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे, कौन है ब्यूटीफुल? आप ही बताइए, ये या ये? अब बताओ, सबसे ज्यादा लड़का या लड़की फंसते किसके चक्कर में? जोर से। ब्यूटी, सुंदरता। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, उसको नहीं। क्यों? बहुत सुंदर है। आपको बताऊं सुंदरता कहां तक है, देखना चाहोगे? और बाद में रिएक्शन भी देना। ये देखो, सही, कहां गई सुंदरता? किसकी खूबसूरती अनंतकालिक है, इसकी या इसकी? प्रकाशित वाक्य 21 और 22 नहीं पढ़ना, चैप्टर 21, चैप्टर 22। लिखा है कि वहां के पत्ते मुरझाते तो नहीं हैं, बल्कि पत्ते दूसरों को हील करते हैं। इस पत्ते को देखो। आप लोग अभी तक नहीं समझ रहे हो, समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिसने इस लड़की के लिए मां बाप तक को छोड़ दिया है, या लड़के ने लड़की के लिए, लड़की ने लड़के के लिए। और ये सब तो ठीक है, मां बाप को छोड़ दिया, लड़की के लिए मर तक गए हैं, मार तक गए हैं, सब ठीक है। पीछे उठकर बैठना है, ऐसा उठकर फिर बैठना है, ओके। पानी पीना है, लड़की के चक्कर, लड़की मतलब खूबसूरती। कितना कोई आजकल ऐड भी आता है, आपने देखा होगा ना, किससे शादी करो, किसी से भी कर ले, नहीं बड़ा खूबसूरत है। देखा है कि नहीं देखा है? बड़ा खूबसूरत है राहुल द्रविड़। अब याद आया, बड़ा खूबसूरत है। ऐसे कैसे? सुंदरता अपनी जगह, दूसरे समझाती है सुंदरता अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। यू अंडरस्टैंड? ये जो लड़का अभी बैठा है ना हमारे सामने, नतानियल, जो कि अगली पीढ़ी को 19 तैयार कर रहा हूं इसको, इसकी बहन, इसकी माँ और मैं और साथ में सुमन, जब ये छोटा था ना तो हम बोलते थे ये पहन, ये पहन, ये पहन, चुपचाप पहन लेता था, चुपचाप पहन लेता था। इसके बाल कौन बना रहा है इसको होश नहीं, इसको
चेहरे पे कौन सा क्रीम लग रहा है इसको पूछने। अब सिस्टम बदल गया है, अब इसकी चॉइस इसके सामने आ गए। मैं ये पहनूंगा, मैं वो पहनूंगा, मैं ऐसा दिखूंगा, मैं ऐसे बाल इस तरफ कि बाल इस तरफ। यू अंडरस्टैंड? और इसी के, ये तो केवल एग्जांपल दे रहा हूं, इसी के चक्कर में हम सोचते हैं कि सब कुछ ये है, लेकिन असलियत तो ये है। बाप रे, टाइम भी कम पड़ रहा है। और एक बोल दूं, सुंदरता के चक्कर में आदमी भागता तो है, लेकिन इसी सुंदरता को 2-3 महीने या 2-3 साल के बाद में टाटा बाय बाय करता है, क्योंकि मन भर जाता है, नॉट धोखा, भर जाता है। आप एक ही टाइप का कपड़ा 1 साल पहन के बताओ, मैं मान जाऊंगा आपको। एक ही कलर का एक जैसा कपड़ा पहन के बताओ, मान जाऊंगा। एक ही टाइप का खाना खा के बताओ, डेली सुबह शाम खिचड़ी 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 खा के बताओ, तो फिर एक ही टाइप की लड़की के पीछे यही सब कुछ है, मैं इसी के लिए जीऊंगा। और पिक्चर कैसे बनते आजकल के, इसी के ऊपर। कयामत से कयामत तक दिल चाहता है, अरे बाप रे, आज जीने की तमन्ना है, फिर अचानक से मन बदलता है, मरने का इरादा है। एक बार कहता है जीने की तमन्ना, फिर अचानक कहता है मरने का इरादा है। ऐसे ऐसे विचित्र चीजें, मैं आपको क्या बताऊं, किसके चक्कर में? खूबसूरत, ब्यूटी। लेकिन आपको बता दूं कि सबसे ब्यूटीफुल आपका स्वर्ग है। बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, लेकिन वक्त मेरे को बार बार याद दिलाता, क्योंकि मेरे को फिनिश भी करना है और आज प्रभु भोज भी है। यहां तक ठीक बात समझ गए? ये चित्र देख लो पहले, आपको यीशु कैसे दिख रहा है यहां पे। मैंने फोटो का सहारा लिया है, कैसे दिख रहा है यीशु? जोर से, इन आंखों को देखो, इन आंखों को देखो। और ऊपर लिखा है कि मेरी आंखों के सामने से, यशाया उसका 1:16 लिखा है, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो। अब इसको पढ़ो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। किसके सामने? शब्द को ठीक से पढ़ो, मेरी आंखों के सामने। आपका परमेश्वर कौन है पता है? आपका परमेश्वर वो है जो एक टाइम पे सब जगह है, और उसकी आंखें आपको दिखती रहती है। उसकी आंखें आपको दिखती रहती है। तुम कहां गए, तुम स्कूल में कैसे हो, तुम कॉलेज में कैसे हो, तुम ऑफिस में कैसे हो, तुम्हारे पार्टी में कैसे हो, सड़क पे कैसे हो, शॉपिंग मॉल पे कैसे हो, जब घर पे कोई नहीं है तो कैसे हो, बिस्तर पे अकेले हो तो कैसे हो, आपके हाथ में आपका फोन है तो कैसे हो। इसकी आंखें देखती रहती है। कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? और जिसके चलते परमेश्वर कहता है कि मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। मैं किससे बात कर रहा हूं, याद आ गया आपको? किससे बात कर रहा हूं? 17 साल का लाइफ वाले से बात कर रहा हूं, जो कि बहुत कीमती है। यहां तक ठीक, मैं समाप्ति पे आ रहा हूं। लिखा है कि एक जवान को उसकी जवानी में ये तीन बातें बिगाड़ती हैं। एक जवान को उसकी जवानी में ये 3 बातें एक साथ बिगाड़ती हैं। कौन कौन सी? आर यू रेडी फॉर दिस? और इसकी PDF मैं आपको भेजूंगा आपके ग्रुप में। सबसे पहला है लस्ट। 17 साल लस्ट पीक पर होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं चरम सीमा पर होता है। 13 साल से लेके 30 साल तक का आपका ये जो लस्ट है ना, यहां सब बैठे हैं इसलिए मैं शब्द को काबू में रखूंगा, ओके? लेकिन जितना बोलना है मैं उतना जरूर बोलूंगा। अगर मैं कम, इधर ही खड़े हो जाओ, मेरी तरफ। ये हम दोनों सेम सेक्स के हैं, मतलब ये भी पुरुष, मैं भी पुरुष, सेम जेंडर के हैं, ठीक है ना? मुझे इसको देखकर और इसको मुझे देखकर कुछ नहीं होगा। साथ दो प्लीज। ये मुझे देखे या मैं इसको देखूं, हम दोनों को कुछ नहीं होगा। हमको कब कुछ होता है? जब ये व्यक्ति अपोजिट जेंडर का हो, अपोजिट सेक्स का, मतलब दूसरा जेंडर हो। दूसरे शब्दों में ये अगर लड़की हो, आप लोग समझ रहे हैं? इस प्लैनेट पे अपोजिट पर्सन जो उसके विरोध का जेंडर है, आज तक कोई नहीं बचा है।
मैं ज्यादा डीप नहीं जा सकता, आप समझ रहे हैं? इस प्लेनेट पे कोई नहीं बचा, क्योंकि हमारे अंदर वो सिस्टम डाला गया है कि हम अपोजिट जेंडर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जो अपोजिट पर्सन है वो हमको बर्दाश्त। हम दोनों साथ में घूम सकते हैं, लेकिन अपोजिट जेंडर नहीं घूम सकते। हम दोनों एक ही बेंच पे बैठ सकते हैं, हम एक ही बिस्तर पे सो सकते हैं, लेकिन अपोजिट जेंडर के साथ नहीं सो सकते। ऐसा सिस्टम है। और सोच के देखो, 17 साल का लड़का, माफ करना 17 साल का लाइफ, 13 से 30, उसके लिए ये पीक पर होता है, पीक, चरम सीमा। मैं बहुत शब्द को कंट्रोल करूंगा। जब कुछ नहीं होता है इन 17 सालों में, लड़का हो या लड़की, तो वो खुद के शरीर को बिगाड़ते हैं। अगर आपको इशारा मिल गया, वो खुद के शरीर को बिगाड़ते हैं। और जब एक बार लत समझते हैं, अगर एक बार लत लग गई नहीं छूटती। नशा छूट सकता है, चाय का आदत छूट सकता है, घूमने का आदत छूट सकता है, दोस्त को छुड़ा सकते हो, लेकिन आपके अंदर ही बैठा है वो जो आपका खुद का विरोधी है, शरीर, उसको कैसे छुड़ाओगे? तो जो यहां पर अभी बैठे हैं, जो 17 साल की लाइफ की बात कर रहा हूं, अगर आप अभी समझ गए इसको, बहुत सुखी रहोगे। नशा करके देखो किसी भी चीज का, कुछ घंटों के बाद उतरती है, कुछ घंटों के बाद उतरती है। ऐसा कोई नशा नहीं है, आपने एक बार किया, पिया या जिया, वो लाइफ टाइम तक टिक जाए, ऐसा कोई नशा नहीं है। कम ऑन, किसी भी चीज का नशा नहीं टिकता। तो ये लस्ट का भी नशा नहीं टिकता। और ये ऐसी चीजें जो एक बार अगर आपने की, तो ये फिर से मांगती है, और पहले से ज्यादा मांगती है। बस ऐसी एग्जांपल दे देता हूं, समझ जाओगे। दे दूं? किसी भी पेड़ का फल तब तक नहीं तोड़ना जब तक कि वो ठीक से पक ना जाए। जब वो फल पक जाता है ना, वो खुद ही गिरेगा। इसका मतलब ये है कि शादी से पहले 17 साल की लाइफ को उस चीज में नहीं डालना जबकि उसका वक्त नहीं आया। अगर आपने वक्त से पहले उसको डाल दिया, आप सब खराब कर बैठोगे। कितने लोग समझ रहे हैं? बस इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। तो पहला है लस्ट, और दूसरा है बैड हैबिट्स, और तीसरा है रॉन्ग डिसीजंस, गलत निर्णय। बैड हैबिट्स क्यों बोला है मैंने? जल्दी से लगती है, ऐसे ही बोल देता हूं, आपको भी पता होगा। आजकल ऐसा हो गया कि गालियां, लोगों को लगता है कि मैं मर्द हूं। जो गाली देता है सोसाइटी एक्सेप्ट कर चुकी है। एक टाइम था, अगर दो लोग खड़े हैं बात कर रहे हैं, और अगर किसी ने गलत टाइप का गाली दे दिया तो उसको पलट कर देखते, हे क्या बोल दिया। आजकल ऐसा है कि अगर बाप माँ बच्चे किसी के भी सामने अगर गालियां दे रहे हैं, तो लगता है कि ये उनकी शान है, ये उनका रेपुटेशन है, ये उनकी इज्जत है। अरे बाप रे, आप सोच के देखिए, आप बस में जाओ, ट्रेन पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, ऐसे ही निकल रही हैं गालियां। बैड हैबिट्स, हर चीज का बैड हैबिट्स। और ये रॉन्ग डिसीजंस। 17 साल, सब ठीक? 17 साल। बर्तन खरीदो, बदल सकते हो, कपड़ा खरीदो, बदल सकते हो। अगर आपने वक्त से पहले गलत डिसीजन लेकर शादी कर लिया, नहीं कर सकते, बदल चेंज नहीं कर सकते। आगे आप समझदार हैं, तब जाकर भजन संहिता वाला ये कहता है, आइए पढ़ते हैं 119 का 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध। ये लड़का कौन है? 13 से 30। ये आपको पिक्चर याद होगा। आपका ग्रोथ को कौन रोक रहा है? सिन। इसको देखकर आपको खुशी हुई होगी कि भाई चलो लास्ट आ गया है। आर यू रेडी फॉर दिस? सब लोग ठीक हैं? ओके। आपको पौलुस के जीवन से चैलेंज देना चाहता हूं। ये पौलुस है, और ये जो 13 से 80 साल तक का है, आपको ये व्यक्ति खूब सिखाएगा।
कैसे सिखाएगा मैं आपको बताता हूँ। जब ये यंग था तो लिखा है फ्रॉम यंग टू ओल्ड। एक्ट चैप्टर 8:58 में इसकी कहानी शुरू होती है जब ये जवान था, और इसकी कहानी खत्म होती है जब 2 तिमोथी 4:7 में। मैं दोनों को रखूंगा। मैं चाहता हूं कि आप ये सबसे पहला चित्र देख लो। लिखा है कि व्हेन पॉल वाज यंग, एक्ट चैप्टर 8:58 अकॉर्डिंग टू किंग जेम्स बाइबल, एंड कास्ट हिम आउट ऑफ द सिटी एंड स्टोन हिम, and the witness laid down their clothes at young man's feet whose name was Saul। एक ऐसा जवान लड़का जिसका नाम था सॉल, और यहां से शुरू होता है सॉल का लाइफ। और बीच में जब ये था, जब इसको होश आया तो इसने एक शब्द बोला कि मैं दौड़ रहा हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और जब ये अंतिम सफर में था तो इसने कहा कि मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। और जब ये मर रहा था जेल में एट द एज ऑफ 70 रोम की सरकार में, तो इसने कहा कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है। अब पढ़ो, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याय मुझे उस दिन देगा। लिखा है कि मुझे ही नहीं वरना उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो इसकी आंखें लगी थी, इसका निशाना था मुकुट। किधर गया? इसका निशाना था मुकुट, इसका निशाना था मसीह का जीवन। इसकी लाइफ में इसकी लाइफ में जब ये कहाँ गया? इसकी लाइफ में जब ये दौड़ रहा था, लड़की नहीं आई होगी, पक्का आई होगी। पैसा नहीं आया होगा, पक्का आया होगा। इज्जत नहीं आई होगी, बड़ा बड़ा पद, ऑफ कोर्स। ये ऐसा लड़का था जिसने हाईली एजुकेशन प्राप्त किया था इन द टर्म्स ऑफ बाइबल। उसके बावजूद ये कहता है मैंने अपनी रखवाली की है और मुकुट मेरा तैयार है। कैसा लग रहा है? हाँ, क्या ऐसा फोकस आप रख सकते हैं? और जितने यूथ यहां पर हैं और जो यहां पर है, अभी कितने लोग हैं, इन सबको कहना चाहता हूं जो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे हैं, क्या ऐसे दर्शन के साथ आप अपना मसीह जीवन जी सकते हैं? आज लड़की है, आज लड़का है, कल नहीं रहेंगे। आज पैसा है, नहीं है। आपका घर, बंगला, गाड़ी आज है, कल नहीं है। आपका खुद का हर चीज जिसको आप बहुत प्रिय जानते हैं, आज है, कल नहीं। अगर तुम ही नहीं हो तो उसको रख के क्या करोगे? और अगर कुछ नहीं मिटेगा तो आपका किया हुआ काम, जिसके चलते पौलुस कहता है मेरा इनाम। यहां तक ठीक? मैं फिनिश कर रहा हूं। तो लिखा इसीलिए गुरु बनने की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको गुरु बनना होगा। तो यहां पर जो 13 साल का लड़का बैठा है वो भी गुरु बन सकता है, और जो यहां 50-40 साल का है वो भी गुरु बन सकता है। क्या करना है? शब्द को देखिए, दूसरों के लिए आदर्श बनिए। आपके हाउस में, आपके चर्च में, आपके स्कूल में, आपकी सोसाइटी में बी ए एग्जाम्पल। आपको जब कोई देखे तो बोलना चाहिए, इसे हम सीख सकते हैं, ऐसा बोलना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कितना नालायक है, मैं अपने बच्चों को इससे दूर रखूंगा या रखूंगी, ऐसा नहीं आना चाहिए। आप दूसरों के लिए आदर्श बनिए। आपके जीवन में मसीहत झलके। कैसे झलकेगी? आपका स्वभाव प्रेम वाला, नम्रता वाला, दया वाला, सच्चाई वाला। मैं एक एक के ऊपर घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वक्त नहीं है। आपके पास में ये कुछ चीजें होनी चाहिए। कहीं पे भी जाओ सच्चाई रखो। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मतलब नहीं बोल सकता। मैं किसी की गलत विटनेस नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। मैं कसम नहीं खा सकता तो नहीं खा सकता। मैं तेरे साथ में गालियां नहीं बक सकता तो नहीं बक सकता। मैं सच्चाई को लेके चलूंगा। ग्रोथ के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। आपको पूरी ताकत लगाना, शब्द को ठीक से पढ़ो, आपको पूरी ताकत लगाना है। कैसे? लिखा है कि 30 से 40 चैप्टर पढ़ना, प्रार्थना का जीवन रखना, और हिस्ट्री को स्टडी करने में ताकत लगा दो। मैं कौन हूं? 5वीं क्लास 3 बार फेल। मेरा स्कूल कौन सा था? म्युनिसिपालिटी, जहां का मीडियम जो था वो हिंदी था, इंग्लिश नहीं। उसके बावजूद मैं खुद को ऐसी ताकत लगाता हूं कि मैं इस मार्केट में जहां 90% फॉल्स लोग हैं, फॉल्स टीचर्स हैं, भेड़िए हैं, उनके बीच में खड़ा रहूं और मसीह की देह को बचा सकूं। मैंने खुद की ताकत लगा दो और अभी तक लगा रहा हूं। आपको भी लगाना है। आपकी पहचान खरी शिक्षाओं से हो। 2 तिमोथी 1:13, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वासी और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में अपना आदर्श बना कर रख।
फिनिश। कैसा लगा? सब खड़े हो जाए। या थैंक यू, सब खड़े हो जाए। वंडरफुल जीसस। या इसको चालू रखो, इसको बंद करो, इसको चालू रखिए फेसबुक को।